अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपको पता होगा कि मेडिकल साइंस हर दिन बदल रही है। हर साल नई दवाइयाँ, नए गाइडलाइंस और नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आते रहते हैं। इसलिए अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और अपने प्रैक्टिस को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके पास सही और अपडेटेड जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। यहाँ पर मैं अक्सर आपको मेडिकल प्रैक्टिस और मेडिसिन से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ, जिनमें हमने कई मेडिकल प्रैक्टिस बुक के बारे में भी बात की है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने द एक्सपर्ट जनरल प्रैक्टिशनर बुक के हिंदी एडिशन के बारे में बात की थी, जिस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। दोस्तों, ये बुक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये छोटी और कॉम्पैक्ट है और इसके बावजूद भी इसके अंदर में 400 से ज़्यादा बीमारियों, उनके लक्षण, उनके डायग्नोसिस और उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, जिसका प्रयोग करके आप मेडिकल प्रैक्टिस के फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। दोस्तों, अब इसका इंग्लिश एडिशन भी मार्केट में आ गया है, जो और भी कॉम्पैक्ट और आसान भाषा में लिखा गया है। अब बात करते हैं कि ये बुक्स आपकी मेडिकल प्रैक्टिस को कैसे बदल सकती है। दोस्तों, इस बुक के अंदर में 400 से ज्यादा बीमारियों के बारे में बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में बताया गया है, जिससे कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल इसे बहुत ही आसानी से पढ़ और समझ सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ट्रिमर्स के बारे में बताया गया है कि ये होता क्या है, इसके काजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और साथ में एग्जामिनेशन, आप इसे एग्जामिन कैसे कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है। यानी सब कुछ डिटेल में आपको बताया गया है और जिससे आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। दोस्तों, आजकल मेडिसिन और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हर साल चेंज होता रहता है। इस कारण से ये बुक 2025 के लेटेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर बेस्ड है, जिससे आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे और मरीजों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे। दोस्तों, इस बुक में केवल ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए उसकी भी जानकारी और रिपोर्ट को कैसे देखना चाहिए ये भी बताया गया है। अब आप चाहे गांव में प्रैक्टिस करते हो या शहर में, द एक्सपर्ट जनरल प्रैक्टिस गाइड आपके लिए सबसे उपयोगी बुक साबित होगी। हो सकता है आपको इंग्लिश समझने में कठिनाई हो, इसलिए ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से द एक्सपर्ट जनरल प्रैक्टिशनर गाइड का हिंदी एडिशन तैयार किया गया है। आप इसको ले करके अपनी मातृभाषा में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो आपके लिए इसका इंग्लिश एडिशन भी मार्केट में आता है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करें कि इस बुक के क्या क्या फायदे हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। जैसे आप पेशेंट का सही डायग्नोसिस कर पाएंगे, आपको लेटेस्ट मेडिसिन और डोज के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी, गलत दवाइयां और आउटडेटेड ट्रीटमेंट से आप बच पाएंगे। आपके पास एक ऐसी गाइड होगी जिससे आप पेशेंट की कंडीशन समझकर तुरंत उसका इलाज कर पाएंगे। अब बात आती है कि हमको कौन सी बुक लेनी चाहिए, हिंदी संस्करण या इंग्लिश संस्करण, और हम इसे कैसे बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हिंदी समझना आसान लगता है, हिंदी पढ़ना पसंद है, तो आप इसके हिंदी एडिशन को ले सकते हैं। हिंदी एडिशन में ऐसा नहीं है कि सब कुछ हिंदी में ही दिया गया है, यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी में दी गई है, लेकिन जो मेडिसिन हैं वो इंग्लिश में दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपको आसानी से मेडिसिन समझ में आ जाए। तो इसलिए दोस्तों, ये हिंदी लैंग्वेज की बुक है और इसके अंदर में जो मेडिसिन हैं वो इंग्लिश में दी गई हैं, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए और आप इसको पढ़ करके अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन सके। पर हाँ, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है और आप इंग्लिश में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं तो आप इसकी इंग्लिश एडिशन की बुक ले सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश में दी गई हैं और आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे हिंदी नहीं चलती है और आपको इंग्लिश समझ में आती है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक के हिंदी या इंग्लिश किसी भी एडिशन को बाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया द एक्सपर्ट जनरल प्रैक्टिशनर बुक के बारे में। लेकिन जाते जाते आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज का सवाल यह है कि क्या कभी आपको मेडिकल प्रैक्टिस करते समय यह फील हुआ है कि आपको सही गाइड नहीं मिल पा रही है, और मेडिकल प्रैक्टिस के फील्ड में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।